17 फरवरी 2026 को मध्य रात्रि में गजराजगंज बाज़ार में पारसनाथ ज्वेलरी दुकान में शटर और अलमारी तोड़कर चोरों के द्वारा ज्वेलरी की चोरी की गई थी। सीसीटीवी में उस समय 4 नकाबपोश देखे गए थे। ज्वेलरी के दुकानदार के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी उसमें लगभग 5 किलो चांदी के जेवर और 150 ग्राम सोने के जेवर चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके संबंध में गजराजगंज थाना कांड संख्या 8526 दर्ज हुई थी। सीसीटीवी के अवलोकन एवं तकनीकी अनुसंधान एवं जिले में इस तरह की शटर और ज्वेलरी दुकानों में अलमारी तोड़कर जो चोरी की घटनाएं हुई थी उसका विश्लेषण किया गया और इसके आधार पर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का पहचान किया गया था, जिसमें शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से इसका सूत्र जुड़ा, जहां पर पंखिया गिरोह नाम से ये लोग सक्रिय हैं और इस तरह के जो ज्वेलरी की शॉप्स हैं उसमें पूरे बिहार में घूम घूम के ये घटनाएं किए हैं। इसके आधार पर, संदिग्ध के आधार पर गजराजगंज थानाध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ से एक टीम भेजा गया शाहजहांपुर, जहाँ इनकी टीम के द्वारा 4-5 दिनों तक रह के और वहाँ रेकी किया गया और स्थानीय पुलिस के सहयोग से एक व्यक्ति जो जिनका नाम ये सोनपाल है, जो बलिरामपुर थाना निगोही जिला शाहजहांपुर के रहने वाले, इनको पकड़ा गया और इनके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया उसके आधार पर यहाँ बिहार में अपने यहाँ बरौनी में फुलवरिया थाना है, वहाँ एक पंचवटी ज्वेलर्स है जो अशोक कुमार शाह का है, उसके मालिक के दुकान पर छापेमारी की गई, जिसमें उनके घर से लगभग 11.5 किलो और उतनी ही मात्रा में इनके दुकान से चांदी और उसके जेवर्स बरामद किए गए, जिसमें कुछ चांदी के बिस्किट्स भी हैं। तो कुल लगभग 23.5 किलो ज्वेलरी और चांदी और दूसरे आइटम्स ज्वेलर बरामद हुए। गहन जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि और भी ज़िले में जैसे उद्वंत नगर में एक घटना हुई थी शटर काट के चोरी की, चारपोखरी में एक घटना हुई थी और ये चांदी थाना में एक घटना हुई थी जिसमें इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इन लोगों का मुख्य चोरी करने का जो मोडस है दुकानों में, ये लोग ये खानाबदोश टाइप जो खासकर जाड़े के सीज़न में अपने परिवार के साथ लोग आ जाते हैं और ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में ये लोग अपना टेंट गिरा के रहते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में ये रहते हैं उस क्षेत्र में घटना नहीं करते हैं ताकि पुलिस को ये पता नहीं चले। लेकिन जो हमारे ज़िले में 4-5 जो घटनाएं हुई थी उसमें हम लोग काफ़ी टेक्निकल अनुसंधान के द्वारा इन लोग तक पहुंचने का हम लोग सफल प्रयास किए हैं और दूसरे ज़िलों में भी जो इस तरह की घटनाएं हुई है वहाँ की पुलिस टीम भी आ रही है, सबको सूचना दिया गया है और इनका पूरा जो गैंग है, इनके जो शाहजहांपुर में 2-3 गांव पता चला है कि जो इस तरह के प्रोफेशनल काम करते हैं, उनके विषय में हम लोग पूरा डिटेल निकाल रहे हैं। और सर जो ये पंचवटी वाले को, जो ज्वेलर वाले को, कितने में बेचा गया था ये चांदी? नहीं, इसका हम लोग डिटेल पूछताछ कर रहे हैं, बट ये जो चांदी इनके पास से बरामद हुआ है यहाँ तो 5.5 किलो के आसपास हुई थी, लेकिन दूसरे थाना क्षेत्रों में भी जो चोरी हुई थी और भी दूसरे ज़िलों का ये चांदी निश्चित रूप से ही खरीदते होंगे और उस तरह के ग्रुप से तो इनके पास जो मात्रा मिली है 23.5 किलो, निश्चित रूप से वो चोरी का है। इनके पास कोई इसका कागज़ और कोई डॉक्यूमेंट्स इस तरह का वैलिड नहीं है जिससे ये प्रमाणित कर सकें कि ये चोरी का नहीं है। ये सर गैंग कैसे चोरी करता था? दीवार तोड़ के, शटर कट कैसे चोरी करता था?
अभी आपको बताया कि ये खानाबदोश टाइप अपने परिवार के साथ वहाँ से चले आते हैं और मतलब शहरी क्षेत्रों में ये लोग अपना टेंट गिरा के रहते हैं, कुछ कुछ बेचने का काम करते हैं और उसी संदर्भ में ये लोग जिन जिन क्षेत्रों में कुछ घटना करनी रहती है वहाँ रेकी करते हैं। पहले 2 आदमी जाते हैं, फिर उसके बाद वो आते हैं, तो फिर दूसरे आदमी और जाते हैं, फिर तीसरे बार जब 2-3 के ग्रुप में ये जाके पूरा कन्फर्म कर लेते हैं कि हाँ अब यहाँ हम लोग घटना कर सकते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ ये लोग जाते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। उद्वंत नगर में नाइट के पास जो घटना हुई थी उसमें हम लोगों ने खुद एफएसएल की टीम के साथ लगभग 1.5 से 2 घंटे तक पूरे दुकान का अवलोकन हम लोगों ने किया था और इन लोगों का जाने का जो मोडस होता है ये मेन रास्ते से नहीं जाते हैं, क्योंकि ये पैदल आते हैं और फिर खेत के रास्ते से ये लोग जाते हैं और अपना जब सुबह हो जाता है तो ये लोग फिर गाड़ी पकड़ के और जहाँ इनका अपना डेस्टिनेशन जहाँ टेंट है वहाँ ये लोग चले जाते हैं। अभी तक इस इनके ग्रुप में 5-6 लोगों का हम लोग नाम चिन्हित किए हैं, इनसे पूछताछ के संबंध में और उनके विषय में भी हम लोग टीम अपना भेज रहे हैं और जहाँ भी वो हैं उनको पकड़ के हम लोग लाके और जितनी भी घटनाएं हुई हैं हम लोगों को इसका उद्भेदन सफल कर लेंगे। ठीक है।